नमस्ते। हम भारतीय संविधान पर बात कर रहे थे। भारतीय संविधान के टॉपिक मौलिक अधिकारों पर बात करते हुए यह दूसरा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला अधिकार हमने समता का अधिकार पढ़ा था। आज हम स्वतंत्रता या स्वातंत्र्य अधिकार पर बात करेंगे। ये यहाँ जो आप क्रमांक देख पा रहे हैं ये अनुच्छेद या आर्टिकल्स के नंबर हैं, उसके बाद में उनका विवरण यहाँ पर आपके समक्ष लिखा हुआ है। पहला देखते हैं तो 19वें आर्टिकल में लिखा है वाक स्वातंत्र्य आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों को। और कुल मिला के आप यहाँ पर ये 5 देख पा रहे हैं ऑप्शन कि वाक स्वातंत्र्य या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की छूट रहेगी का अधिकार रहेगा। दूसरा है शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन का। निरायुध का अर्थ है बिना हथियारों के, हथियारों से लेस हुए बगैर, किसी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन किए बगैर हम शांतिपूर्वक कोई सम्मेलन कर सकते हैं। संगम या संघ बनाने का, किसी भी संघ या समिति का निर्माण कर सकते हैं, ये अधिकार भी हमें है। और भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद अर्थात घूमने या आने जाने की स्वतंत्रता रहेगी। और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता भी रहेगी। छठा है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार भी रहेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी पैसे में, किसी काम में, किसी धंधे में आ सकता है। इसका दूसरा है खंड 1 के उपखंड क की कोई बात। खंड 1 का उपखंड क क्या था? वाक स्वातंत्र्य की कोई बात उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्वक संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान या अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन का पर प्रभाव नहीं डालेगी। ऐसी निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अर्थात हमें बोलने की छूट है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन इन चीज़ों पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। उपखंड ख की कोई बात उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग अर्थात भारत की प्रभुत्व और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अगला है खंड ग के या उक्त खंड के खंड ग की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग द्वारा भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी और राज्य को इस प्रकार की विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। 5 में है उपखंड घ और उपखंड ड की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की संरक्षण के लिए युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या ऐसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। छठा भी इसी प्रकार से है। यहाँ पर साधारण या जन सामान्य के हितों से युक्त निर्बंधन जहाँ तक कि कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। फिर है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार, ये कारोबार हो गया, कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से या राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व या निर्णय में किसी निगम के द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करने या अन्यथा चलाने से जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या इस प्रकार का संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अर्थात 19 नंबर के अनुच्छेद के तहत हमें अभिव्यक्ति या बोलने की आज़ादी प्राप्त है भारतीय संविधान के द्वारा। अब देखते हैं 20वें नंबर का अनुच्छेद जिसमें
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए को किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। अर्थात उससे ज़्यादा दंड भी नहीं दिया जाएगा जिसमें अपराध किए जाने के समय और जो विधि निर्मित थी या जो कानून उस समय बने हुए हैं उससे ज़्यादा दंड भी नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। और तीसरा है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा, कि हम किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बाधित नहीं कर सकते। ये भी सामने वाले व्यक्ति को जिसको बाधित किया जा रहा है उसके लिए ये 20 नंबर के आर्टिकल में उसे इस बात की स्वतंत्रता दी गई है। 21वें अनुच्छेद में स्वतंत्रता दी गई है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब प्राणों की और अपने शरीर की। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात जो फांसी या मृत्युदंड दिए जाते हैं वो विधि की प्रक्रिया के अनुसार ही दिए जाएंगे, अपराध उस श्रेणी का हो तभी, अन्यथा प्राणों की और दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी हर व्यक्ति के पास रहेगी। 21वें भाग क में जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार, अर्थात राज्य अर्थात सरकार 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे ऐसे उपबंध करेगा, ऐसी व्यवस्था करेगा। 22वें अनुच्छेद में लिखा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यहाँ निरोध से तात्पर्य है बंदी बनाने से या घर में कैद रखने से, किसी व्यक्ति को डिटेन करने से। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब उसको माननीय न्यायालय को अवगत करवाए बिना और अपने लिए कोई वकील की व्यवस्था किए बिना उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। दूसरा इसी का पार्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, यात्रा के लिए आवश्यक समय का अर्थ है जैसे मान लो किसी बंदे को गंगानगर में गिरफ्तार किया है और उसे बांसवाड़ा या डूंगरपुर लेकर जाना है, तो यहाँ पर जो यात्रा में समय लग रहा है उस यात्रा के समय को छोड़कर, क्योंकि वह आवश्यक है, छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। खंड 1 और 2 की ऐसी कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु अन्य देशीय है या शत्रु अन्य देशीय मतलब किसी दूसरे दुश्मन देश का है या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। चौथा उपखंड है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध नहीं किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि, कब तक नहीं करेगी, 3 महीने से ज़्यादा, जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, मतलब योग्य हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है या किसी व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड क और ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया गया है। 5वां है, 7वां खंड हम यहाँ पढ़ेंगे। 5वां है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में
जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर भी देगा, अर्थात अपील करने का टाइम दिया जाएगा और फैसला सुनाया जाएगा किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा, तो बताया जाएगा कि आप पर ये आरोप सिद्ध हुए हैं। छठा है, खंड 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध ही समझता है। और 7वां खंड यहाँ आता है कि संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी क्या क्या कि किन परिस्थितियों के अधीन और किन वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड क के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। अगला है, किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। और खंड 4 के उपखंड क के अधीन किए जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, ये बात संसद तय करेगी। और यहाँ पर उसके सारे जो फुटनोट्स हैं उसमें चीज़ें दी गई हैं कि 44वां संविधान संशोधन अधिसूचना की तारीख से जो कि अधिसूचित नहीं हुई है उपखंड क का लोप किया जाएगा। उसके बाद में ख को भी पुनः अक्षरांकित किया गया है और धारा 3 के द्वारा अधिसूचना की तारीख से जो अधिसूचित नहीं हुए बड़े कोष्टक के शब्दों के स्थान पर खंड 4 शब्द खंड और अंक रखे जाएंगे। आपको यदि इनके नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तमाम तरीके की चीज़ें संविधान से संबंधित जो हैं वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।